हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है आशीर्वाद। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। पुरानी बात है, एक बार महर्षि नारद बैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे। नारद जी को एक औरत मिली और वो औरत नारद जी से कहने लगी, मुनिवर, आप प्राय नारायण जी से मिलने जाते हैं। मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। आप प्रभु से पूछना कि मेरे घर पर औलाद कब होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं प्रभु से पूछ लूँगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण करते हुए यात्रा पर निकल पड़े। बैकुंठ पहुंचकर नारायण जी ने नारद जी से जब कुशलता पूछी तो नारद जी बोले, प्रभु, जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक औरत मिली जिसके घर कोई औलाद नहीं है, और उस महिला ने मुझे आपसे पूछने को कहा है कि उसके घर पर औलाद कब होगी। नारायण प्रभु बोले, तुम उस औरत को जाकर बोल देना कि उसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। नारद जी जब वापस लौट रहे थे तो वह औरत बड़ी बेसब्री से नारद जी का इंतजार कर रही थी। उस औरत ने नारद जी से पूछा कि प्रभु नारायण ने आपको क्या जवाब दिया। इस पर नारद जी ने कहा कि नारायण भगवान ने कहा है, आपके घर पर कोई औलाद नहीं होगी। ये सुनकर वो औरत दहाड़े मार कर रोने लगी और नारद जी वहाँ से चले गए। इस घटना को कुछ समय बीत गया। अब वो औरत जिस गांव में रहती थी, उस गांव में एक साधु आया और उस साधु ने उसी औरत के घर के पास जाकर आवाज़ लगाई कि जो मुझे एक रोटी देगा मैं उसे एक नेक औलाद दूंगा। ये सुनकर वो औरत जल्दी से एक रोटी बनाकर ले आई और जैसा कि उस योगी ने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ समय के बाद ही उस औरत के घर एक बेटा पैदा हुआ। उस औरत ने बेटा होने की खुशी में गरीबों को खाना खिलाया और ढोल बजवाए। कुछ वर्षों के बाद नारद जी जब पुनः वहाँ से गुजरे तो वो औरत नारद जी से कहने लगी, क्यों नारद जी, आप तो हर समय नारायण नारायण करते हैं। आपने तो कहा था मेरे घर औलाद नहीं होगी। ये देखो मेरा राजकुमार बेटा। फिर उस औरत ने उस योगी के बारे में भी नारद जी को बताया। नारद जी को इस बात का जवाब चाहिए था कि यह कैसे संभव हो गया। वो जल्दी जल्दी नारायण धाम की ओर गए और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आपने तो कहा था कि उस औरत के घर कभी औलाद नहीं होगी, तो फिर उस महिला के घर में औलाद कैसे हो गई? क्या उस योगी में आपसे भी ज़्यादा शक्ति है? तब नारायण भगवान बोले, नारद जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले आप मेरे लिए औषधि का प्रबंध कीजिए। नारद जी बोले, आज्ञा दीजिए प्रभु। नारायण बोले, नारद जी, आप भूलोक जाइए और एक कटोरी रक्त लेकर आइए। नारद जी भूलोक में जाकर कभी इधर घूमे कभी उधर घूमे, पर उन्हें एक प्याला रक्त नहीं मिला। नारद जी की बात सुनकर लोग उनका उपहास करते कि नारायण प्रभु भी क्या कभी बीमार हो सकते हैं। अब चलते चलते नारद जी किसी जंगल में पहुँचे। वहाँ पर उनको वही साधु मिले जिसने उस औरत को बेटा होने का आशीर्वाद दिया था। वो साधु नारद जी को पहचानते थे। उन्होंने कहा, अरे नारद जी, आप जंगल में इस समय क्या कर रहे हैं? इस पर नारद जी ने जवाब दिया कि मुझे प्रभु ने किसी इंसान का एक प्याला रक्त लाने को कहा है। ये सुनकर वो साधु खड़े हो गए और बोले कि प्रभु ने किसी इंसान का रक्त मांगा है। फिर साधु ने नारद जी से कहा, क्या आपके पास कोई छुरी या चाकू है? नारद जी ने कहा, वो तो मैं हाथ में लेकर ही घूम रहा हूँ। उस साधु ने अपने शरीर से एक प्याला रक्त निकालकर नारद जी को दे दिया। नारद जी वो रक्त लेकर नारायण के पास पहुँचे और कहने लगे, प्रभु, मैं आपके लिए औषधि लेकर आया हूँ। तब नारायण भगवान ने नारद जी से कहा, यही आपके सवाल का जवाब है।
जिस साधु ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना रक्त भेज दिया, क्या उस साधु की दुआ करने पर मैं किसी को बेटा भी नहीं दे सकता? उस बांझ औरत के लिए दुआ तो आप भी कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। और दूसरी बात, रक्त तो आपके शरीर में भी था, लेकिन आपने नहीं दिया। नारायण प्रभु ने नारद जी से कहा कि मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से ही नहीं निश्चित होता, अपितु सत्कर्म और आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है। नारद जी को जब अपने सवाल का जवाब मिला तो उनका सर लज्जा से झुक गया। आप सभी को हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।